हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। आज हम अपनी क्लास 9 की सीरीज़ का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है दांतों की देखरेख। इसका टॉपिक है कि इसमें लेखक ने दांतों को स्वस्थ और मजबूत रखने का जो है साधन बताया है कि किस तरह से हम अपने दांतों को जो है मजबूत रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये लेख बड़ा ही उपयोगी है। उपयोगी तो हो गई। अब जब तक इंसान खा पी रहा है, जब तक दुनिया है, इंसान जीवित है, तो खाएगा पिएगा, और खाएगा पिएगा तो क्या है, उसको अपनी बीमारियों से यानी कि दांतों की बीमारियों से भी और शारीरिक बीमारियों से बचना होगा। तो जो दांतों की बीमारियां हैं उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से अपने दांतों को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबा लें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे इसको ग्रुप में भी शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन 1323 यानी कि 1623 की बात है। मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आगरा के उस शहर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर श्रीवास्तव साहब के शरीर शास्त्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब वो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे उस ज़माने के। तो क्या है, उन जो हमारे लेखक हैं उनको शारीरिक शास्त्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दांत का प्रकरण पढ़ाते हुए उन्होंने यानी कि दांत के विषय में चैप्टर पढ़ाते हुए प्रकरण यानी कि चैप्टर पढ़ाते हुए उन्होंने एक बार अत्यंत मनोरंजक घटना बताई, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसे सुनकर हम लोगों को बड़ा ही कौतूहल और विनोद हुआ। मतलब सबको बहुत ज़्यादा आनंद हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस वाक्य को सुन के। क्या था वो? डॉक्टर साहब ने कहा, 18 वर्ष की एक अंग्रेज़ महिला एक दिन 18 वर्ष की एक अंग्रेज़ महिला मुझसे मिलने आई। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महिला मुझसे एकांत यानी कि अकेले में क्यों मिलना चाहती है। खैर, मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हम दोनों एक कमरे में गए। महिला ने कमरे में घुसते ही लगी हुई नकली दांतों की दोनों पंक्तियों यानी कि ऊपर नीचे की जो जबड़ा था वो निकाल दिया और बोली, डॉक्टर साहब ऊपर के मसूड़ों में दर्द है, कृपया दवा लगा दीजिए। जिस महिला का मुखमंडल पहले दांतों के कारण भरा हुआ सुंदर दिखाई पड़ता था। मतलब क्या कह रहे हो, दांतों से ही तो क्या है खूबसूरती का पता चलता है। तो जैसे ही उन्होंने जबड़ा एकदम से बाहर निकाला तो क्या है, उनके चेहरे की बनावट ही बदल गई। होता है आपके यहाँ दादी नानी कोई ऐसा होगा जो नकली दांत लगाते होंगे, तो दांत लगाने के बाद कुछ और लगते होंगे और दांत निकालने के बाद कुछ और लगते होंगे। तो उसी तरह से उस अंग्रेज़ महिला ने क्या है, अपने जबड़ा एकदम से बाहर निकाल कर रख दिया। अब उसी का मुखमंडल यानी कि चेहरा बुढ़िया की तरह दिखलाई पड़ने लगा। डॉक्टर साहब को उसकी यह दशा देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने उसकी चिकित्सा करके उसे विदा लिया। हिंदुस्तानियों के मजबूत दांत। डॉक्टर साहब की राय में हिंदुस्तानियों के दांत संसार भर के लोगों के दांतों की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत होते हैं। इस गिरे हुए यानी कि परेशानी के समय में, इस जो समय चल रहा है जब पाश्चात्य रहन-सहन और भोजन ने हिंदुस्तानियों की नैतिक और शारीरिक शक्तियों का अत्यंत हानिकारक प्रभाव डाला है, देहातों में बहुत से ऐसे बुढ़े अब भी दिखलाई पड़ते हैं जो 70-80 वर्ष की अवस्था में भी कच्चे चने दांतों से चबा लेते हैं। इस बुरी दशा में जो कि जंक फूड के ऊपर ही निर्भर हो गई है, खाली पाश्चात्य भोजन ही करती है, कोई हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करता। तो इस बुरे वक्त में भी हिंदुस्तानियों के दांत बहुत मजबूत हैं। गांव देहातों में देखें तो क्या है, कुछ ऐसे बूढ़े लोग अब भी मिल जाएंगे कि जो अपने दांतों से यानी कि उनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो कच्चे चने चबा लेते हैं। दांत खराब होने के कारण अब तो 25-30 वर्ष में ही बहुत से नौजवानों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? और उनसे बहुत से गिर जाते हैं, मतलब यानी कि कमज़ोर भी होते हैं और बहुत सौ के गिर भी जाते हैं। पहला कारण तो यह है कि लड़कपन में उनकी सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। 6-7 वर्ष के बच्चे चारपाई से उठते ही बिना शौच गए, बिना दांत साफ किए, शौच यानी कि टॉयलेट, कुछ खाने में बैठ जाते हैं। इसी प्रकार दांतों की सफाई रह जाती है। मैल धीरे धीरे दांतों में जमा हो जाता है और उनकी जड़ को खोखला क्या है कर देता है। एक बार सन
क्या है 1625 ईस्वी में अखिल भारतीय सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की ओर से पंडित रामचंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कुमायूं के पहाड़ों पर हाइक करने की व्यवस्था की गई। जो ग्रुप एक जो है स्कूल की तरफ से एक ग्रुप जाता है घूमने के लिए, उसको हाइक कहते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए। मैं भी उस हाइक में शामिल हुआ। हम लोग हाइक करते करते कहाँ गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। गढ़मुक्तेश्वर जो है एक जगह का नाम है जहाँ से गंगा गुजरती है, और जो है जो एक तीर्थ स्थल भी माना जाता है जहाँ पर स्नान के लिए जाया जाता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं। वहाँ एक अस्पताल है। इस अस्पताल के प्रिंसिपल साहब की धर्मपत्नी जो है गर्ल गाइड थी। उन्होंने हम लोगों को, जो बॉयज़ थे उनको क्या कहते थे, स्काउट, और जो लड़कियां होती थी उनको क्या कहते थे, गर्ल गाइड। उन्होंने हम लोगों को का जो अच्छा स्वागत किया, और उनकी वजह से प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों से बातचीत करते हुए एक लड़के को गंदा देखा। उन्होंने चट तिनके से उसके दांत का मैल निकालकर कुरेदबीन में लगा दिया। हम लोग एक एक करके कुरेदबीन से उस मैल को देखने लगे। हजारों कीड़े उसमें तिलमिला रहे थे। यह दृश्य देखकर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रिंसिपल साहब ने कहा, मतलब आप लोग ये देखिए कि मुंह के अंदर इतनी गंदगी जमा हो जाती है कि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से कैविटी होती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ली करनी चाहिए या फिर ब्रश कर कर ही सोना चाहिए। लड़कपन से इस स्काउट ने दांतों की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि इसके सब दांतों में कीड़े लग गए हैं, और अगर इसके दांत उखाड़ दिए जाएंगे तो इसे बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि हालात के दांतों को हर हालत में दांतों को कढ़वाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राकृतिक उपचारों से दांत अच्छे हो जाते हैं। पर उस दृश्य का पूरा प्रभाव मुझ पर पड़ा। यह तो एक लड़के की बात हुई। स्कूलों में सैकड़ों लड़के ऐसे मिलेंगे जिनके दांत गंदे रहते हैं। दूसरा कारण है मिठाई और चीनी का खाना। क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस मीठे को देखते हैं और क्या टूट पड़ते हैं, उनको कुछ नहीं सूझता, और खाने के बाद क्या है ऐसे ही सो जाते हैं। ना ही कुल्ली करेंगे ना ही ब्रश करेंगे। तो जब दांतों के अंदर गंदगी फंसी रहेगी तो उसमें कीड़े तो अपने आप ही होंगे, बैक्टीरिया तो अपने आप ही होंगे, जिसकी वजह से कैविटी होती रहेगी। भारतवर्ष में सफ़ेद चीनी और मिठाइयों का प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया है। घर के बच्चे और बूढ़े बिना चीनी और मिठाई खाए नहीं रह सकते। आधुनिक चिकित्सकों के मत से सफ़ेद चीनी का प्रभाव बुरा पड़ता है, जो खून को विकृत करता है। स्कूलों में छुट्टी के घंटे में यदि कभी किसी स्कूल के जाने का आपको अवसर मिला तो आपने देखा होगा कि घंटा बजते ही किस सरगर्मी और तेज़ी के साथ विद्यार्थी मिठाइयों पर टूटते हैं और कैसे प्रेम के साथ उन्हें खाते हैं। बेचारे पैसे भी खर्च करते हैं और रोग भी मोल लेते हैं। ज़्यादा पान और उसके साथ तंबाकू खाने से भी दांत अत्यंत शीघ्र कमज़ोर हो जाते हैं। पान खाने का मर्ज भारतवर्ष में बहुत बढ़ गया है। बच्चे बूढ़े सभी पान खाते हैं। बूढ़ों तो दांतों के अभाव में क्या है, खरड़ पर पीसकर, वो जो उसकी होती है ना पत्थर की बनी हुई, तो दांतों की वजह से चबा नहीं पाते, तो क्या है खड़ल पर पीसकर जो है क्या है पान को या तंबाकू को खाते हैं। धनी लोग तो पान के बीड़े हमेशा मुंह में भरे रहते हैं। पान की डिबिया उनके साथ नहीं छोड़ती। तुर्रा यह है कि पान के तंबाकू के अलावा दूसरे सुगंधित पदार्थों का व्यवहार भी किया जाता है। इस तरह पान खाने की आदत बहुत ही गंदी है। इसके मसाले से दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ी ही अवस्था में दांत गिर जाते हैं। बर्फ़ खाने और अत्यंत गर्म चाय या कॉफ़ी पीने से या किसी भी अधिक गर्म चीज़ के खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। मतलब अब पहले तो पान खाया करते थे, आपने लखनऊ के लोगों को देखा होगा या बंगालीज़ को देखा होगा, क्या है इन लोगों में ट्रेंड ज़्यादा होता है पान खाने का। तो ये लोग पान खाकर मुंह में बीड़े को रख लेते हैं और उनको थूकते ही नहीं हैं, बस उनको जूस लेते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बर्फ़ खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, गरम गरम चाय कॉफ़ी पीने का। ये भी दांतों को क्या है नुकसान देते हैं। और गर्मी के प्रभाव से जब बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं तो बेचारे दांतों को कौन चलावे, यानी कि उनको कौन बचाएगा। इतना होते हुए भी दांतों की कमज़ोरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है ख़राब खून दांतों की जड़ में पहुंचता है। फिर मुंह के थूक का प्रभाव भी दांतों को पड़ता है। थूक खून से पैदा होता है, अतः इसका भोजन प्राकृतिक ना
रहेगा। जो क्रमशः हम आपने खून से खराब भोजन के कारण विकार इकट्ठा करता जाएगा, उसके दांत अवश्य खराब होंगे, इससे कोई संदेह नहीं है। दांतों का महत्व। दांत शरीर के लिए अत्यंत उतने ही आवश्यक हैं जितने क्या है शरीर के अन्य अंग। दांतों को मुख के कितना सुंदर लगता है, जिनके दांत होते हैं उनका चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। बिना दांतों के तो क्या इंसान की शक्ल ही बदल जाती है। जिनके दांत गिर जाते हैं उनके मुंह कितने भद्दे मालूम होते हैं, जिनके दांत होते हैं उनके मुंह के शब्दों का उच्चारण कितना स्पष्ट होते हैं। कौन नहीं जानता कि पोपलों का उच्चारण अशुद्ध और हास्यजनक होता है, किंतु दांतों की सबसे अधिक उपयोगिता है भोजन का चबाना। ईश्वर ने 32 दांत इस कारण दिए हैं कि प्रत्येक ग्रास कम से कम 32 बार कुचला जाए। जो दांतों से कुचल कुचल कर भोजन करता है उसका हाजमा बहुत अच्छा रहता है। दांतों के टूट जाने से भोजन भली भांति कुचला नहीं जाता, वे पाक स्थली में जाकर यानी कि हमारे पेट में जाकर पाक यंत्र यानी कि जितनी हमारी अंदर की मशीनरी है उनको उत्तेजित करता है। और उत्तेजना के कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि दाल चावल रोटी आदि खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह क्या है नहीं चबाने से टाइलिन के साथ यथावत नहीं मिलते, इसी से अच्छी तरह परिपक्व नहीं हो पाते। ऐसा बिना चबाए हुआ भोजन पाक स्थली में पहुंचकर क्या करता है, देर से पचता है और पाक स्थली को निर्बल कर देता है, क्योंकि पाक स्थली को डबल यानी अपना भी मुंह और मुंह का भी काम करना पड़ता है। इससे मनुष्य शीघ्र ही क्या है बीमार हो जाता है। दांत किस प्रकार मजबूत किए जाएं। इतने महत्वपूर्ण दांतों को हम हमेशा मजबूत रखना चाहेंगे। थोड़ी सी सावधानी से हम क्या है जीवन भर के लिए अपने दांतों को मजबूत रख सकते हैं। दांतों को जो हमेशा सही से साफ सुथरा रखेगा और भोजन को हमेशा जो है सही से चबाकर करता है तो क्या है उनका पेट भी हमेशा सही रहता है और क्या है अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाता है। नीम या बबूल की दातुन का व्यवहार बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। व्यवहार यानी कि उनका यूज़। सबसे अच्छा समय दातुन करने का प्रातःकाल यानी कि अर्ली मॉर्निंग है। शौच क्रिया से निवृत्त होकर यानी कि टॉयलेट से आकर व्यायाम कीजिए और दातुन कीजिए। मैं हर रोज़ 4-5 बजे टहलने के लिए खुली हवा में निकल जाता हूँ और घूमते हुए दातुन करता हूँ। रोज़ दातुन करने से कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके दांत मजबूत और सुंदर हो जाते हैं। एक बड़े भारी डॉक्टर का मत है कि नियम के अनुसार जो 5 वर्ष तक रोज़ नीम की दातुन करता है उसके मुंह से चंदन की खुशबू निकलने लगती है। सोने से पहले रोज़ कड़वे तेल और नमक से एक बार दांत साफ किए जाएं। कड़वा तेल और नमक एक इतना बेहतरीन नुस्खा है जो आपके दांतों के अंदर दर्द हो रहा हो या मसूड़ों में दर्द हो रहा हो, अगर आप रात में इसको लगाकर सो जाएं या गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ली करें तो आपके दांतों की परेशानी दूर हो सकती है। भोजन के बाद दांतों को साफ कीजिए। जितनी बार भोजन कीजिए उतने बार पानी से कुल्ली करके मुंह को साफ कीजिए। नवीन रोशनी के लोग मतलब जो नए ज़माने के लोग हैं रुमाल से मुंह पोंछ लेते हैं, ये आदत बुरी है, इससे दांत जल्दी ख़राब होते हैं। मुलायम और शोरबेदार भोजन यानी कि रशीदार भोजन का यानी कि भुना भुना नहीं खाना चाहिए, शोरबे वाला जो है जिसमें ग्रेवी हो, जहाँ तक हो सके खाना खाइए। इस प्रकार हाथ और पैरों को मजबूत रखने के लिए उसका व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार दांतों को भी व्यायाम की ज़रूरत होती है। दांतों का व्यायाम का नाम जबड़ों से काम लेना है। मुलायम और शोरबेदार चीज़ों से जबड़ों से बहुत कम काम लिया जाता है, वे सीधे पेट में ही डाल दिए जाते हैं। ठोस और कड़े भोजन से जबड़ों का भी व्यायाम होता है। भोजन में 2 विशेष पदार्थ होते हैं, एक का नाम कैल्शियम और दूसरे का नाम सिलिकॉन। ठीक है, एक जो हमारा जो वो होता है भोजन होता है उसमें 2 प्रकार के जो है वो होते हैं, एक तो कैल्शियम और एक क्या है सिलिकॉन के नाम से। तो वो कह रहे हैं कि शोरबेदार जो भोजन है उसको क्या है हमें जहाँ तक हो सके ना खाइए, उससे क्या है भोजन एकदम से आराम से चला जाएगा तो मसूड़ों की एक्सरसाइज नहीं होगी। तो हमें थोड़ा ठोस ऐसा भोजन खाना चाहिए जो कि क्या है हमारे जबड़े की एक्सरसाइज हो, थोड़ा टाइट हो। ठीक है ना, तो को मजबूत बनाता है और सिलिकॉन उसको जो है क्या है दांतों को बनाता है। कैल्शियम से तो दांत बनते हैं और सिलिकॉन उनको मजबूत करता है। कैल्शियम प्राकृतिक चूना है, वह गाजर, शाक, हरी मटर, मूली, नींबू, चुकंदर, संतरा, अंगूर आदि पदार्थों में
पाया जाता है। और सिलिकॉन चोकर मिली रोटी, ककड़ी, खीरा, मांड मिले भात यानी कि चावल जो बिना पानी निकाले खा जाते हैं वो, अंजीर, किशमिश, खजूर आदि पदार्थों में पाया जाता है। मजबूत दांत चाहने वालों को उपरोक्त पदार्थ अवश्य खाने चाहिए। मतलब हम लोगों को क्या है, ये हरी सब्जियां और ये सब जो मौसमी फल होते हैं और क्या है, घर की बनी रोटी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाने चाहिए। मगर आजकल के बच्चे क्या है, सिर्फ जंक फूड पर उतरे रहते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर और शवरमा, रोल्स, यही सब चीज़ें खाते हैं जो कि उनकी हेल्थ और दांतों दोनों के लिए ही नुकसानदेह हैं। चाहिए जिससे खून में एसिड अम्ल पैदा न हो जाए। पान, सिगरेट, बीड़ी, मिठाई, चीनी, इन पदार्थों का एकदम परित्याग करना चाहिए। यदि पायरिया हो गया है तो पायरिया वो होता है जिससे जो है मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। जिनके दांतों में कीड़े लग गए हैं हो अथवा पायरिया हो, उनको 1 या 2 सप्ताह तक शक्ति के अनुसार उपवास करना चाहिए। उस उपवास में उनको संतरे या किसी और मौसमी फल का रस दिन में 2-3 बार पीते रहना चाहिए। इसके बाद कुछ दिन केवल फलाहार खाना चाहिए। इससे खून स्वच्छ हो जाएगा। भोजन सुधार के साथ साथ दांतों के मजबूत करने के जो उपाय ऊपर बतलाए गए हैं उनको काम में लाना चाहिए। इस उपचार से बहुतों के दांत फिर से नए, चमकीले और मजबूत हो गए हैं। उन्हें दांतों को उखड़वाने और उनके बदले नकली दांतों को लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अखिल भारतीय बॉय स्काउट एसोसिएशन समस्त भारतवर्ष में संबंध रखने वाली बालचर संस्था का नाम है, जो कि स्काउट्स एंड गाइड्स के नाम से प्रचलित है। हाइक क्या होती है? मनोरंजन के लिए जो भ्रमण किया जाता है, भ्रमण यानी कि टूर पर जाते हैं, उनको अंग्रेजी में हाइक कहते हैं। मतलब ये जो स्काउट्स एंड गाइड्स का जो ग्रुप जाता है, जो वहाँ बच्चों को जो है फन द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, सारे काम किए जाते हैं, उसी के अंदर वो एक एजुकेशनल टूर लेके जाते हैं, उसको हाइक कहते हैं। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और हाँ, जिनको अपने दांतों से प्यार है वो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दांतों को तो सभी को प्यार होता है, क्योंकि दांत हमारे चेहरे की खूबसूरती हैं। धन्यवाद।